मेरा नाम सतीश है। मैं एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मैं और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे। लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देते थे। हम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने के लिए तैयार रहते थे। राहुल ने भी मुझे अपने सगे भाई से ज़्यादा ही माना है। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। एक साथ पढ़े बड़े, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि एक यूनिवर्सिटी में भी हमने पढ़ाई पूरी की। मैं जिस किसी चीज़ की इच्छा करता, फिर चाहे वह कार हो या मोबाइल हो, घड़ी हो या फिर कुछ और, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वह मुझे लाकर ही देता था और बदले में कभी कुछ नहीं मांगता था। समय बीत रहा था और एक दिन राहुल की ज़िंदगी में एक लड़की आई जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बताता था कि भला की खूबसूरत है वह। कहता था कि भगवान ने उसे शायद फुर्सत से तराशा होगा, इसलिए वह इतनी खूबसूरत है। राहुल उससे शादी करना चाहता था। वह किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वह कहीं उन दोनों की मुलाकात हुई थी। वहाँ कहीं राहुल कई बार अपना प्यार जताया, पर उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि उन दोनों की जाति अलग थी। मैं खुद राहुल को समझता कि वह लोग किसी भी हर हालत में दूसरी जाति में शादी नहीं करते, पर राहुल उसके प्यार में मानो पागल सा हो गया था। वह मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने उस लड़की को आज तक नहीं देखा था, बस राहुल के मुँह से उसके बारे में सुना था। हमारी यूनिवर्सिटी की लड़कियां तो उस पर मरती थी क्योंकि वह हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी था। राहुल के साथ रहकर मुझे एक बात तो अच्छे से पता चल गई थी कि इस दुनिया में पैसे ही सब कुछ है। यूनिवर्सिटी में भी अधिकतर लड़के लड़कियों को राहुल की दोस्ती चाहिए थी। मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखता था। ऐसा नहीं था कि मैं देखने में हैंडसम नहीं था, मेरी पर्सनैलिटी कुछ कम नहीं थी, पर बस बात यही थी कि मैं गरीब था। मेरी यूनिवर्सिटी का खर्च हिमा बहुत मुश्किल से कर पाती थी और थोड़ा बहुत खर्च राहुल कर देता था। राहुल के परिवार में माता पिता, एक भाई, एक बहन और मेरे परिवार में माँ और 4 बहनें। पिताजी का देहांत जब हम छोटे थे तब ही हो गया था। दोनों बहनों की शादी हो गई थी और 2 बहनों की अब भी कुंवारी थी। 2 बहनें पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगी थी और माँ सिलाई का काम करके घर चलाती थी। मैं 4 बहनों में अकेला भाई था, इसलिए मेरी हर इच्छा पूरी की जाती थी। मेरा बहुत लाड़ प्यार होता था। मेरे परिवार में राहुल अब बहुत अस्वस्थ रहने लगा था। कहता था कि मैं अब उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वह लड़की उससे बात करे ताकि वह उसे अपने मन की बात बता सके, पर उस लड़की ने उसे एक बार भी मौका नहीं दिया। एक गाड़ी उसे लेने आती थी और वह बैठकर चली जाती थी। अब मुझसे ही राहुल की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने आप सोच लिया था कि मैं खुद उस लड़की से बात कर लूँगा। राहुल मुझे बहुत मना कर रहा था, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैं यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा था। वह लड़की गेट से बाहर आई। देखा तो उसने गले में एक स्कार्फ पहना हुआ था और सभ्य कपड़े पहने हुए थे। वह आगे बढ़ रही थी कि मैं उसके सामने खड़ा हो गया और बोला कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राहुल मेरे पीछे खड़ा था। यह मेरा दोस्त इतनी दूर से यूनिवर्सिटी यहाँ आता है सिर्फ आपसे बात करनी। क्या आपको पता है कि आपसे प्यार करता है और आप उसकी तरफ देखती तक नहीं। इतना सुनना ही उसने मेरे एक ज़ोर से थप्पड़ जड़ दिया। बोले कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती?
एक लड़की को ऐसे रोक रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मुझसे रह नहीं गया और मैंने गुस्से में राहुल से कहा कि तुम अभी भी इसी लड़की से शादी करनी है। तब राहुल कहने लगा कि इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। आगे उसकी जगह और कोई भी लड़की होती तो वह भी शायद ऐसा ही करती। राहुल ने उस लड़की के बारे में अपने घर में बताया और उसके घर वाले भी राज़ी हो गए। राहुल के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उसके घर वाले भी उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे। दूसरे दिन वह उस लड़की के घर राहुल का रिश्ता लेकर पहुंची। तब वह लड़की तो मौजूद ही नहीं थी। वहाँ उसकी चाची, चाचा और चचेरा भाई था। जब राहुल के पिता ने कहा हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं तो वह यह सुनकर थोड़े देर तो चुप बैठ गए। राहुल के पापा आ गए, कहने लगे कि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी हमारे यहाँ बहुत खुश रहेंगी। राहुल ने हमें अब अपने पहले ही बता दिया था कि रिया के माँ बाप नहीं हैं। तब रिया के चाचा चाची कहने लगे कि देखिए हम उसके चाचा चाची हैं, इसलिए हमें थोड़ा समय चाहिए और हमारे यहाँ दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करते। इतना सुनकर राहुल के माता पिता वहाँ से निकल गए और कई दिनों तक रिया के घर वालों के फ़ोन का इंतज़ार किया। थक हार कर राहुल के पिता ने ही उन लोगों को फ़ोन मिला दिया। रिंग बजती रही पर जी ने फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी देर बाद रिया की चाची फ़ोन उठाई पर इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया और फ़ोन काट दिया। अब राहुल बहुत शांत रहने लगा था। वह घर से बाहर तक नहीं निकलता। पर मेरी समझ यही नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा रिश्ता ठुकराने की वजह क्या होगी। 3 महीने के समय बीता और एक दिन रिया की चाचा ने राहुल के पापा को फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। राहुल यह सुनकर बहुत खुश था पर उसके माँ बाप और मैं यही सोचे जा रहे थे कि इतने समय बाद अब कैसे उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पर राहुल को इन सब की कोई नहीं थी। वह तो यही सोचकर खुश हुए जा रहा था कि आखिर उसे उसका प्यार मिल ही गया। दोनों परिवार की सहमति से सगाई तय हुई और आज सगाई का दिन था। राहुल ने रिया के लिए हीरो की अंगूठी बनवाई। घर के सभी लोग बहुत ही खुश थे। आज मैं राहुल की पत्नी को तैयार होकर जब वह आई तो मैं उसे देखना ही रहा था। मैंने मन में यही ख्याल आ रहा था कि काश यह लड़की मेरी ज़िंदगी में होती तो मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। मुझे अब राहुल से जलन होने लगी थी। मैंने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। इधर राहुल ने रिया का नंबर उसकी मौसी से लिया। राहुल ने उसे फ़ोन मिलाया तो उसने उठाया भी नहीं। राहुल को लगा कि शायद यह तो वह उसे पसंद नहीं करती या फिर उस पर इस शादी के लिए ज़बरदस्ती की गई होगी। फिर राहुल ने सोचा कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी का दिन आया। सारे मेहमानों आ गए थे और बारात रिया के दरवाजे पर पहुंची। रिया आज भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों का साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने राहुल के लिए जान तक दे सकता था पर पता नहीं क्यों मुझे आज उससे जलन हो रही थी। आज मुझे राहुल को खुश देखकर
खुशी नहीं हो रही थी। रिया बहुत ही स्मार्ट लग रही थी, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। शादी हुई और सभी अपने अपने घर चले गए। रिया का उसकी ससुराल में ज़ोरदार स्वागत हुआ। फिर वह दोनों अपने कमरे में चले गए, जो मैंने अपने हाथों से सजाया था। शादी हुए 1 महीना हो गया था जब राहुल बहुत अस्वस्थ सा दिखने लगा था। मैंने उसकी वजह जानने की कोशिश भी की, पर वह हर बार मुझे टाल देता था। लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहा था और उसे यह शादी करने जैसा पछतावा हो रहा था। मैं यह सब देखकर खुश था क्योंकि रिया मुझे अच्छी लगती थी। मैं उससे प्यार करने लगा गया था। मुझे राहुल उसके साथ सहन नहीं होता था। एक दिन मुझे राहुल की माँ का फ़ोन आया और जो कुछ उन्होंने मुझे बताया, मैं तो हैरान सा हो गया था। वे मुझे राहुल को समझाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने राहुल को कुछ समझाया नहीं क्योंकि मैं खुद चाहता था कि उन दोनों में कुछ भी ठीक ना हो। राहुल छोटी छोटी बातों के लिए रिया को दोष देता था और धीरे धीरे अब उसका तिरस्कार भी करने लगा था। मैं राहुल को करियर के प्रति भड़काने लगा था ताकि वह उससे लड़ झगड़ कर उसे तलाक दे दे। मैं दोस्त की आग में काफ़ी आगे निकल गया था, लेकिन इस आग में मेरी और राहुल की दोस्ती की आहुति दी जा रही थी। मुझे अब किसी भी हर हाल में रिया को पाना था, लेकिन अभी तक राहुल ने उसे तलाक नहीं दिया था, जिस वजह से मैं अब राहुल को मारने के प्लान बनाने लगा था। वह हर बार असफल हो जाता था। इसलिए एक दिन एक होटल में डिनर करने के बाद मैं राहुल के लिए जूस लेकर, जिसमें मैंने जहर मिला दिया था, थोड़ी देर बाद ही वह बेहोश होकर गिर गया और कुछ पलों बाद उसके मुंह से झाग आने लगा। मैं उसे देख डर सा गया, पर किसी को शक न हो इसलिए उसे अस्पताल ले गया। मैंने उसके माँ बाप को भी फ़ोन कर दिया था, पर तब तक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जिससे सुन राहुल की माँ वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद और उसके भाई बहन भी अस्पताल आ गए थे। उसका भी रो रो कर हाल बुरा हो रहा था। राहुल का अंतिम संस्कार करने हम सब घर पहुँचे। राहुल गए अब 4 से 5 महीने हो गए थे और अब उसके माँ बाप रिया की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। इधर मुझे अपने कैरियर पर भी कोई पछतावा नहीं था। मैंने राहुल के माँ बाप से कहा कि आपको इधर उधर लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिया को अपना लूँगा। मेरी बात सुनकर उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वह मुझे अपने घर के सदस्य की ही तरह मानते थे। जब रिया को यह बात पता चली कि तो वह इस शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, पर सास ससुर के समझाने के बाद वह इस शादी के राज़ी हुई और एकदम सीधे सीधे तरीके से हमारी शादी हुई। मैं आज बहुत खुश था कि आखिर इतनी कोशिश के बाद मैंने रिया को पा ही लिया और अपने दोस्त को मार दिया था। मेरी माँ और बहन भी इस शादी से बहुत खुश थी। मैंने मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि आज मैं कमरे में मेरा प्यार दुल्हन बनकर बैठी थी, पर जब मैं अंदर कमरे में गया तो वहाँ का नज़ारा देखा। मैं हैरान सा रह गया था क्योंकि यह रिया का कफन ओढ़कर लेटी हुई थी। मैं तो यह सब देख दक्शकता गया था और जब रिया से इस सब के बारे में पूछा तो कहने लगी कि तुम मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। मैंने कभी राहुल को मुझे छूने तक नहीं दिया था और अब तुम्हें भी नहीं। पहले मुझे चाचा चाची के दबाव के हाथ में लगाई गई थी और अब सास ससुर के दबाव के कारण मुझे यह शादी करनी पड़ी। मुझे अब लगने लगा था कि शायद इसी वजह से राहुल रिया से नाराज़ रहता था। मेरी आँखों में खून के आंसू बह रहे थे। हीरे जैसे दोस्त को खो बैठा था।
आगे वह कहने लगी कि अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। यह सब सुनकर तो मैं सुन सा रह गया था। एक रात रिया गहरी नींद में सो रही थी, तब मैंने उसका वह कफन हटाया। वह डर कर उठ कर बैठ गई। उसे देख मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मेरी ताकत के आगे वह अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी, पर जब उसकी पीठ पर मेरा हाथ गया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा और जब मैंने देखा तो मानो किसी ने पीठ पर वार करके उस खींच लिया था। उसकी पीठ देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने रिया एसआई की पूछा कि यह सब क्या है। तब रिया रोने लगी और बोली कि यही वजह है कि मैंने राहुल को अब तुम्हें अपने करीब आने नहीं दिया। मेरी पीठ पर यह नाम सुमित ने लिखा था चाकू से। मैं उससे प्यार करती थी, पर वह एक मानसिक रोगी था। वह मुझे पर अपनी मनमर्जी करता था। उसका मानना था कि मैं जब नज़र पर करूँ तो बस उसी को ही देखूँ। मैं सिर्फ उसकी हूँ और कोई अगर मुझे देख लेता तो वह मारपीट शुरू कर देता। एक दिन एक होटल में हम दोनों बैठे हुए थे। मैंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे और कुछ लड़के मेरी पीठ की तरफ दिख जा रहे थे, तो सुमित को सहन नहीं हो रहा था। वह मुझे वहाँ से ले गया और फिर मेरी पीठ पर धारदार चीज़ से अपना नाम लिखा। मेरी पीठ पूरी तरीके से खून से सरोबार हो गई थी। मैं इधर से कर हार रही थी और वह कह रहा था कि इससे अब कोई और तुम पर बुरी नज़र तक नहीं डालेगा। मैं सुमित से छुटकारा चाहती थी और उसी दौरान चाचा चाची ने ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने यह बात अपनी चाची को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और मेरा अबॉर्शन करवा दिया गया। उसी दौरान राहुल का रिश्ता मेरे लिए आया था। चाचा चाची ने मुझे पर दबाव डालकर उससे शादी के लिए हाँ करवा देते। मैं यह सब जानकर हैरान थी और फिर मैंने उसके सामने अपना गुनाह कबूल किया कि मैंने ही राहुल को मार दिया। वह सब्ज़ियाँ जानकर हैरान थी और बोली कि जब तुम अपने भाई से भी ज़्यादा गहरी दोस्त के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। अपने स्वार्थ के पीछे तुमने अपनी बचपन की दोस्ती ख़त्म कर दी। तुम राहुल के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। और रिया मेरे घर से चली गई। आज मैं अकेला था। मेरे पास दोस्त नहीं था, ना मेरा प्यार। आज भी मैं पछतावे की आग में जल रहा था।